अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x। साइन के एंगल में जो हमारे पास चीज़ होती है वही अगर उसके डिनोमिनेटर में हो तो हमारे पास वो सारी चीज़ 1 के इक्वल हो जाती है। तो हमने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर 7x बनाना है। 7x बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हमने 7x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, 7 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x ओवर 7x आ गया। ये हमारे पास आइडेंटिटी 1 के इक्वल होगी और 7 इंटू द 1 के इक्वल आ जाएगा। लिमिट्स इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू 1 लिखी है। सेकंड पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे x की डिग्री या नीचे के केला x है, इसको हमने 1 नहीं कर देना। इसको डिग्री को पहले हमने ख़त्म करना है। डिग्री को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि हाँ x की डिग्री, इसको हम जो है x इंटू 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री हमें पता होता है कि पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होती है, तो हमने वो लिख दिया। तो हमने x डिग्री की वैल्यू जो है ये जो निकली है सारी, ये हमने उसकी जगह पे पुट कर दी। हमारे पास अब यही चीज़ जो है इसके डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे पाई बाय 180 से। तो हमने क्या कर दिया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास सारी चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, 180। उसका पाई बाय 180 उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और हमने ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2। ऊपर वाली लिमिट में हमारे पास क्या है, इधर 2 था तो हमने क्या कर दिया, इधर हाफ एंगल उसका कर दिया। तो इधर हमारे पास थीटा है तो इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास थीटा बाय 2 आ जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया डिवाइडेड बाय, इधर साइन थीटा है। साइन थीटा हमारे पास हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, यानी कि 2 थीटा का क्या कर दिया है, हाफ कर दिया यहाँ पे भी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा है तो इसका हाफ कर देंगे, यहाँ पे भी हाफ कर देंगे। दोनों जगह पे हमने इसका हाफ कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 cos थीटा बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 0 अप्लाई कर देंगे, इधर भी लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। साइन 0 हमारे पास 0 होता है, cos 0 हमारे पास 1 होता है, 0 बाय 1 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। हमने क्या करना है, पुट कर देना है थीटा को पाई माइनस एक्स के इक्वल। पाई माइनस एक्स के इक्वल हमने क्या कर दिया, थीटा को पुट कर दिया। अब हमने इस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ये एक्स दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा और थीटा इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस थीटा आ गई। तो हमने क्या किया, हमारे पास लिमिट क्या थी, एक्स अप्रोचेज टू पाई। एक्स अप्रोचेज टू पाई थी, तो जब हमारे पास, तो फिर हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। जब हम एक्स की जगह पे ये पाई अप्लाई करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई माइनस पाई, थीटा अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो हमारे पास लिमिट भी चेंज हो जाएगी और हमारा आंसर ये है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस की हुई थी। तो हमने हमारे पास फर्स्ट ईयर 10th चैप्टर में हमारे पास फार्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। हमारे पास होता था साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता था। तो हमने उसी तरीके से इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है और साइन कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो वो वैल्यूज हमने लगा ली और उनको मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास साइन भी जगह 0, यहाँ पे क्या है, लिमिट हमने अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करें साथ हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाती है। ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, ये आइडेंटिटी हमारे पास 1 के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। इसके जो है कि इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास होना चाहिए था ax और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास होना चाहिए था bx। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे, नोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे ax और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे bx और bx मल्टीप्लाई भी कर देंगे।
ये हमने किया है, एक्स को डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे बी एक्स को मल्टीप्लाई भी किया और बी एक्स को डिवाइड भी किया। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है, ये भी 1 के इक्वल आ जाती है और एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक्स एक्स से हमारे पास कैंसिल हो गया तो ए बाई बी और ये आइडेंटिटी हमारे पास 1 के इक्वल हो गई और ये आइडेंटिटी भी हमारे पास इसको इस्तेमाल करते हुए तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए बाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाई टेन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाई टेन एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स होता है। तो हमने क्या करना है, इस कॉज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जब हमारे पास गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। साइन एक्स को हम क्या कर देंगे, इस एक्स के नीचे ले आएंगे नेक्स्ट पार्ट में और दोनों पे लिमिट अप्लाई के अलग अलग से कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और एक्स बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉज एक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स इसके डिनोमिनेटर में भी आ सकता है और ऊपर 1 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1 ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। ये हमारे पास वही आइडेंटिटी बन गई, यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉज एक्स। एक्स की जगह पे जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज 0 हमारे पास क्या था 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस कॉज 2x। 1 माइनस कॉज 2x हमें पता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर, हम इसके स्क्वायर को इकट्ठा कर सकते हैं, इसके स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी आइडेंटिटी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी, 2 इंटू 1 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉज एक्स का हम फार्मूला इधर लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला लगाया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास इसका फर्दर फार्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से खोल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स इधर बच गया। तो इधर हमने क्या कर दिया है, लिमिट हमने अप्रोच कर दिया, लिमिट अप्रोच अप्लाई कर दी तो हमारे पास कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, 1 बाय 1 प्लस 1 हमारे पास 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो सीकेंट एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस 1 बाय कॉस के माइनस कॉस एक्स पैसे का वैसे आ गया डिवाइडेड बाय एक्स। तो नोमिनेटर में जो भी हमारे पास वैल्यू है इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स हमारे पास जब आया तो हमने क्या किया, कॉस को कॉस पे डिवाइड किया, 1 आंसर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस आ जाएगा, कॉस को हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, अब एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एक्स से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर है, हमने इधर स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एक्स के कर दिया डिवाइड भी कर दिया। तो ये हम क्या करेंगे, अब इन चीज़ का स्क्वायर जो है वो इकट्ठा कर लेंगे। इसका जब हमने स्क्वायर इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स होल की पावर एक्स आ जाएगी और लिमिट हमने एक्स पे अलग से अप्लाई कर दी और 1 बाय कॉस एक्स पे अलग से मल्टीप्लाई अप्लाई कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास लिमिट जब एक्स की जगह पे अप्रोच करवाएंगे तो 0 आ जाएगी और ये कॉस 0 जो था 1 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे तो हमारा आंसर भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 देख लेते हैं, 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा हमारे पास है। तो हमने क्या किया है, इसको फार्मूला अप्लाई कर दिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हम इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर हमने इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन क्यू थीटा बाय 2 आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास पी थीटा बाय 2 होना चाहिए और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्यू थीटा बाय 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर में पी थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे और डिनोमिनेटर में भी पी थीटा बाय क्यू थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया हमारे पास, और ये सारी टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो गई,
1 के, और ये भी हमारे पास सारी टर्म किसके इक्वल होगी 1 के। तो हमने वहां पे क्या कर दिया 1 अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे θ/2 ये θ/2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू होल का स्क्वायर आ जाएगा। 1 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे पी आ जाएगा, और 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आ जाएगा, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, क्या किया हमने tan की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वैल्यू रिप्लेस कर दी, वो इक्वल होती है साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल होती है, माइनस साइन ये वैसे का वैसे आ गया, और ये 1 ओवर साइन क्यूब थीटा हमने क्या कर दिया अलग से साइड पे लिख दिए। अलग से इसका क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कोस आ जाएगा। कोस आया तो हमने क्या किया कोस को कोस पे डिवाइड किया, हमारे पास 1 आ गया। 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोस आ जाएगा। कोस को साइन से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, हमने वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ से इस टर्म में से हमारे पास साइन जो है वो कॉमन आ रहा है, साइन को कॉमन लेंगे, और यहाँ पे क्यूब था तो इसको हमने स्क्वायर और साइन से तोड़ लिया। साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास साइन स्क्वायर बच गया। साइन स्क्वायर हमें पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको भी तोड़ लेंगे। 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा से जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे काट देंगे। तो हम अब लिमिट भी हमने अप्लाई कर देंगे। लिमिट हमने अप्लाई की तो कोस थीटा कोस 0 जो है हमारे पास क्या होता है, कोस 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे भी कोस 0 हो गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर 1 प्लस 1 आ गया। 1 प्लस 1 2 होता है, तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 करने से पहले हमें इस आइडेंटिटी का पता होना चाहिए कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n जो है हमारे पास e के इक्वल होता है। 1 में जो भी चीज़ ऐड हो रही होगी उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है हमने क्या करना है उसकी पावर में होगा, तो ये सारी चीज़ हमने e के इक्वल कर देनी है। ये हमने बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 1 ओवर n और होल की पावर क्या है 2n है, यानी कि अकेला n नहीं है। तो हमने क्या करना है अकेला n करने के लिए स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, और इस बाकी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n आ जाएगा। तो ये हमारे पास e के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा e का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n/2। n/2 है तो हम क्या करेंगे n मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके 1/2 को बाहर निकाल देंगे। 1/2 को बाहर निकाल दिया, वही आइडेंटिटी बच गई बाकी। तो इसको हम क्या कर देंगे e के इक्वल दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा e रेज टू पावर 1/2। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल की पावर n। यहाँ पे प्लस होता तो हमारे पास यहाँ पे n है, तो यहाँ पे प्लस होता तो ये e के इक्वल है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस है। यहाँ पे हम इसके प्लस करके फिर देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट इसको क्या किया है हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये माइनस हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस n होता है, तो हमारे पास क्या है n है। n को हमने क्या कर लिया तोड़ लिया माइनस n प्लस 1 से। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास वापस n ही आएगा, तो इसलिए हमने क्या किया ये देखें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के पावर में बैठा हुआ है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया e के इक्वल हो गया, e रेज टू पावर -1, और e रेज टू पावर -1 को हम 1 ओवर e भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस 3x होल की पावर 2/x। हमारे पास इधर 3x है। 3x का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास 1 ओवर 3x होता है, तो हम 1 ओवर 3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया। हमारे पास क्या आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3x। तो 2/3 हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 हम बाहर निकाल देंगे, 1/3x इसकी पावर में रखेंगे तो हमारे पास ये जो है आइडेंटिटी बन गई। तो ये e के इक्वल आ गया, तो e की रेज टू पावर 6 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लिमिट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल की पावर x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे जब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं पावर का साइन चेंज कर देते हैं। तो यही हमने किया है कि यहाँ पे पावर का साइन चेंज किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है 1 पे x को अलग से डिवाइड करना है और x पे अलग से डिवाइड करना है, यही हमने किया है। और x को x से हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
1 प्लस 1 ओवर एक्स और होल की पावर 1 माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स को तोड़ लेंगे एक्स इंटू -1 से। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स से हमने तोड़ लिया, -1 को ऊपर ले गए और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर -1, और इसको हम 1 ओवर e भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 1 बाई एक्स -1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1, और x हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, x हमारे पास नेगेटिव नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट कर देंगे x को नेगेटिव नंबर से, और जब हमारे पास x जो है वो 0 हुआ तो y भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देंगे, y अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 1 बाई -x -1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर 1 बाई -y प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये माइनस का है तो ये वो नीचे जाके क्या किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 ओवर e रेज टू पावर 1 बाई प्लस -1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर 1 बाई e रेज टू पावर 1 बाई वाई प्लस 1। ये प्लस 1 इधर है, ये 1 का डिनोमिनेटर ये है, ये प्लस 1 अलग से है। तो हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हम लिमिट अप्लाई कर दी तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी हमारे पास 1 बाई 0 जो है इन्फिनिटी के इक्वल होता है, e की पावर इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी आ गई, 1 बाई इन्फिनिटी आ गया, और -1 वैसे का वैसे आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से इधर e रेज टू पावर इन्फिनिटी आता तो हमारे पास इन्फिनिटी बन गया। तो हमने क्या कर दिया, +1 0 -1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई +1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर लेके करना है। पॉजिटिव नंबर लेके हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 1 बाई एक्स, e रेज टू पावर 1 बाई एक्स हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास 1 बच जाएगा, -1 बाई e रेज टू पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 ओवर e रेज टू पावर 1 बाई एक्स आ जाएगा। e रेज टू पावर 1 बाई एक्स e रेज टू पावर 1 एक्स से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हम अप्लाई कर देंगे हमारे पास, तो 1 बाई 0 इधर भी आ जाएगा, इधर भी 1 बाई 0 आ जाएगा। 1 बाई 0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी के इक्वल हो गया, ये भी e रेज टू पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी के इक्वल हो गया, ये 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो गया, ये भी 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो गया। 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 आ गया, दोनों 1 प्लस के हैं तो हमारा आंसर भी प्लस में आ जाएगा।